हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं अजय यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हिंदी पेडागोजी का लेक्चर नंबर 6 है। तो चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा था मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में बहुत सारा चीज़ हमने उस दिन पढ़ा दिए थे। मूल्यांकन का महत्व बचा हुआ था। तो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। मूल्यांकन का महत्व क्या होता है दोस्तों? ये शिक्षण की जो उद्देश्य है, उद्देश्य की प्राप्ति में ये सहायक होते हैं। बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। मूल्यांकन का महत्व क्या करता है? बच्चों को अध्ययन की तरफ उसे आकर्षित करते हैं। बच्चों की कमजोरी को जानने में सहायक होते हैं। यदि बच्चों का टेस्ट लिया जाता है तो क्या होता है? उसके कमजोरियों का पता चल जाता है। बच्चों की प्रकृति में सहायक होते हैं, प्रगति में सहायक होते हैं। बच्चे कितना डेवलप कर रहे हैं उसमें ये सहायक होते हैं। शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी सहायक होता है। शिक्षण में भी और व्यवसाय में भी यह सहायक होते हैं। मूल्यांकन के प्रकार दोस्तों, मूल्यांकन के प्रकार देखते हैं। रचनात्मक, निर्माणात्मक मूल्यांकन है। तो बच्चों की लगातार जो प्रतिपुष्टि फीडबैक के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक है। फीडबैक हमेशा लेने के लिए कौन से मूल्यांकन सहायक होते हैं दोस्तों? तो रचनात्मक मूल्यांकन सहायक है। रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चे ने ज्ञान की कितना अर्जित किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में से क्या था दोस्तों? पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को खड़ा करके एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है। अब है निदानात्मक। उसका रचनात्मक हो गया तो निदानात्मक भी तो होना चाहिए ना। तो बच्चों को अधिगम सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों किसी बच्चों को कोई एक शिक्षक है जो कि हिंदी का ले लीजिए, तो उसे ग्रामर पढ़ाया जा रहा है। तो ग्रामर पढ़ाया गया तो बच्चों से क्वेश्चन किया गया। क्वेश्चन का जवाब जब बच्चा नहीं दे पाया तो उसे कुछ कठिनाई हुआ, तो उसको फिर से क्या किए कि उसे सॉल्व किया गया। तो इसे ही क्या कहते हैं? निदानात्मक मूल्यांकन। मतलब उसकी कठिनाई का पता लगाना कि यहाँ पे इसे कठिनाई हो रहा है, इस चीज़ में कठिनाई हो रहा है, तो वो होता है निदानात्मक। मतलब क्या, ऐसे देखिएगा, निदान मतलब किसी भी समस्या का क्या करना, निदान क्या करना, वो होता है निदानात्मक मूल्यांकन। योग्यात्मक मूल्यांकन। योग्यात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखता है कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया। योग्यात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे किसी पाठ के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वह योग्यात्मक मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों योग्यात्मक मूल्यांकन क्या होता है? मान लेते हैं शिक्षकगण स्कूल में बच्चों को कोई भी एक टॉपिक पढ़ा रहा है, मान लेते हैं व्याकरण का आदि क्रिया पढ़ा रहा है, चाहे काल पढ़ा रहा है, तो पूरा पढ़ाने के बाद उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है। तो इससे क्या पता है? उसकी योग्यता का पता चलता है कि वो कितना ग्रहण कर पाया उस चीज़ को। ठीक है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीका। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीका क्या होता है वो भी देख लेते हैं। बच्चे द्वारा विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर देना है। दोस्तों ये विभिन्न संदर्भ जो होता है, ये यदि कोई ऑप्शन में आपको विभिन्न संदर्भ मिल गया तो ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। दोस्तों 99% वो ऑप्शन सही होता है। ठीक है, बात याद रखिएगा। तो ये क्या है कि आकलन करने के लिए उचित तरीका होता है बच्चे द्वारा विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर देना। उसे बहुत सारे जगह पे भाषा प्रयोग का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है। बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना है। बच्चों से उनके अनुभव को लिखवाना है। सुनी गई कहानी को बच्चों से अपने शब्दों में लिखना है। कोई पाठ पढ़ा रहे हैं हम, जैसे कि प्रेमचंद का फटे जूते पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो क्या होता है कि उसे पढ़ाने के बाद बोलेंगे कि इस कहानी का क्या सारांश निकला, अपने शब्दों में लिखें। तो ये होता है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना है। बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना है। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है मेरे प्यारे मित्रों। अब क्या है? उपचारात्मक शिक्षण आ गया यहाँ पे। उपचारात्मक, उपचार जो भी समस्या होता है उसे दूर किया जाता है।
ये होता है उपचार। जैसे कि किसी को चोट लगता है, कहाँ लेके जाते हैं? डॉक्टर के पास इलाज कराने। तो क्या करते हैं? उपचार करते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है, क्योंकि नैदानिक परीक्षण के द्वारा क्या होता है दोस्तों? पहले छात्रों के मतलब कठिनाई का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा क्या होता है? उसे परेशानियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। उपचारात्मक शिक्षा का महत्व, तो बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बालक की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने की में सहायता मिलती है। बालकों की व्यक्ति संबंधित समस्याओं का निराकरण हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। छात्र द्वारा की जाने वाली त्रुटि में सुधार के साथ साथ क्या होता है? भविष्य में होने वाली त्रुटियों से भी बचाव हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, शिक्षण सहायक सामग्री है अगला पॉइंट हम लोग का। क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री। छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान अनेक प्रकार के साधन का प्रयोग करना पड़ता है। अतः जो भी साधन छात्रों के अधिगम में सहायक होते हैं वे सहायक सामग्रियाँ शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाते हैं। समझे दोस्तों? मतलब कि पढ़ाते समय, क्लास लेते समय जितने भी चीज़ों का उपयोग किया जाता है वो सब क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार बहुत सारे प्रकार हैं। सर्व सहायक सामग्री है, दृश्य सहायक सामग्री है, श्याम पटल भी एक सहायक सामग्री है, चौक भी एक सहायक सामग्री है, डस्टर भी एक सहायक सामग्री है, पाठ्य पुस्तक भी एक क्या है? सहायक सामग्री है। तो चलिए सर्व सहायक सामग्री देखते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि इस प्रकार की सामग्री से बच्चे क्या करते हैं? सुनकर ज्ञान को अर्जित करता है। इसके उदाहरण है सर्व सहायक सामग्री। इससे ऑप्शन पूछा जाता है कि दोस्तों इसमें से कौन सा सर्व सहायक सामग्री है? तो इसका ऑप्शन है रेडियो से सुना जाता है, टैप हो गया, टैप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन, चलचित्र आदि सबसे क्या किया जाता है? सुना जाता है। अब है दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य में क्या होगा दोस्तों? जिसके सहारे हम लोग देख सकते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? श्याम पटल यानी कि ब्लैक बोर्ड जिसे बोलते हैं हम लोग। ग्लोब चित्र हो गया, ग्लोब देखने के लिए। रेखा चित्र है, काइन मॉडल है, पोस्टर हो गया, स्लाइड्स हो गया दोस्तों, फिल्म इट्स आदि। ये सब क्या है? सहायक सामग्री है। सॉरी, दृश्य सहायक सामग्री। अब श्रव्य और दृश्य सहायक सामग्री दोनों, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, इस प्रकार की सहायक सामग्री से बच्चे क्या करता है? एक साथ दोस्तों दोनों काम हो जाता है, देखना और सुनना। इससे ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, चलचित्र हो गया, नाटक देखा भी जाता है, सुना भी जाता है, दोनों। तो क्या सहायक शिक्षण सामग्री, क्या सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है, द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इससे बालकों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। क्या होते हैं दोस्तों? व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना, किसी उद्यान का भ्रमण करना, किसी संग्रहालय का भ्रमण करना। ठीक है दोस्तों हिंदी पेडागोजी आप सभी का कंप्लीट हो गया। इसका मैंने 6 लेक्चर दिए हैं, सारे वीडियो आप देख लीजिएगा दोस्तों। इससे आपके हिंदी में 30 में से 25 नंबर कन्फर्म आएगा दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब सॉरी दोस्तों, 15 नंबर पेडागोजी से पूछा जाता है, 15 में से आपका 14 आने के पूरी चांसेस है ये 6 वीडियो के अंदर दोस्तों। तो ये वीडियो देख लीजिएगा। और हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो गया। अब मैं कल से ईवीएस की क्लास शुरू करूंगा दोस्तों। जैसे ही ईवीएस कंप्लीट होता है आपका सीडीपी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों बहुत जल्द डिजिटल पैनल भी ऑर्डर हो गया है, तो आने वाला है, जो कि आप लोग का लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।